ये गर्मा गर्म आलू की सब्जी, ये छोले। सुमन, जलेबी में ज्यादा मीठा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, अच्छी है। अरे अच्छा। क्या क्या बना है आज नाश्ते में? ऐसा लग रहा है किसी ने पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर दिया है। पहले तू खा और बता कैसा बना है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये सब तैयारी हमने किसके लिए की है। हाँ, एक हिंट दे देती हूँ कि ये सब ऑर्डर नहीं मिला है। तो ये सब हमने किसी एक खास मेहमान के लिए बनाया है। ये अच्छा सस्पेंस है। ये ले। मम्मी, ताई जी, ये तो बहुत टेस्टी है। मैं बता रही हूँ, जो भी आपका मेहमान है ना, आपके खाने का फैन हो जाएगा। इसका मतलब भाभी कि मेरा होने वाला दामाद ना मेरी उंगलियों पे नाचेगा। एक मिनट, होने वाला दामाद मतलब? राघव जीजू तो ऑलरेडी आपके दामाद है ना? स्मिता, सुमन का मतलब राघव से नहीं है, बल्कि उससे है जिसके साथ तू अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। हाँ, और ये सब शानदार तैयारी हम तब करेंगे जब तेरा वो बॉयफ्रेंड ना तेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आएगा। भाभी, वो बड़े घर का लड़का है तो तैयारी भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। मम्मी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? मैं अभी कुछ टाइम उसको नहीं बुला सकती हूँ, ठीक है? पर क्यों? हमने तुझे बोला था ना कि घर लेकर आ, उसे मिलना है। हाँ, आपने बोला था मिलना है, पर मैंने तो नहीं बोला था ना मैं बुलाऊंगी। स्मिता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसे बुलाएंगे, वो आएगा, घर पे बैठेगा, सब बैठेंगे, बातचीत हो जाएगी, हम भी जान लेंगे एटलीस्ट लड़का कैसा है। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप? ब्रेकअप हो गया मतलब? मतलब यही पापा कि अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? तुमने किसी को बताया नहीं? क्या चाहते हैं आप लोग? कि मैं लाउड स्पीकर लूं और आपकी आवाज न्यूज चैनल पे जोर जोर से पूरी दुनिया को बता दूं कि मेरा ब्रेकअप हो गया? और अगर इतने ही उत्सुक है ना आप लोग जानने के लिए, तो सुनिए कि मेरा ब्रेकअप ना आप लोगों की वजह से हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मैं उसे घर पे लेकर आऊं और आप लोगों से मिलवाऊं। तो इस बात पे वो नाराज हो गया, क्योंकि उसे लगा कि मैं उस पर भरोसा ही नहीं करती हूँ, इसीलिए अपने घर वालों से मिलवाना चाहती हूँ। और यही नहीं, उसने ये भी बोला कि अभी अभी हमारा रिश्ता शुरू हुआ है, तो मैं अभी से उस पर शादी का प्रेशर डाल। देखा भाभी, वो लड़का इसे छोड़कर भाग गया। कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी थी उसे, इसे कुछ समझ ही नहीं रहा था वो। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अगर वो सीरियस नहीं होता तो इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देता और इसके कॉलेज की फीस भी नहीं भरता। ध्रुव, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भी तो इज्जतदार लोग हैं ना, हमें भी 4 लोगों को जवाब देना होता है। एक मिनट सुमन, हमारे जमाने में अगर कुछ ऐसा होता था तो न भूख लगती थी न प्यास, और ये तो खाई जा रही है। ये कैसी पुराने जमाने वाली बातें कर रहे हैं आप? क्यों नहीं खाऊंगी? मैं बिल्कुल खाऊंगी, और मैं भूखी मर जाऊं, चलेगा आपको? रिलैक्स स्मिता, हमें लग रहा है हमसे कुछ छुपा रही है, इसीलिए तुझसे पूछ रहे हैं। तुझे ना ज्यादा बिग ब्रदर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और तू कोई लव गुरु नहीं है यहाँ पे जो मुझे ज्ञान दे रहा है। और हम सबने तेरी लव स्टोरी देखी है और उसका अंजाम भी देखा है। तो तू तो मुझसे नई बात कर, तो बेहतर होगा। स्मिता, राज, तुम और रीत क्या कर रहे हो? इतने दिन में हिट एंड रन केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा करना तो दूर, तुम उसके आसपास भी नहीं पहुंचे हो। अब तुम ही मुझे बताओ, प्राइम टाइम स्लॉट पर मैं क्या दिखाऊंगा? पूरा दिन यहाँ ऑफिस में बैठे रहते हो, यहाँ पे ऑफिस की फैसिलिटीज यूज कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। क्या है तुम्हारे पास दिखाने के लिए? बताओ मुझे। ऐसा नहीं है सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ क्लूज भी मिले हैं। बस बात यह है मुझे कि कुछ नहीं सुनना है। ये बताओ रीत कहाँ है और अब तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? वो आती होगी सर। सॉरी सर, थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन मैं घर से काम ही कर रही थी। मैंने सारे सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से क्रॉस चेक किया है। रीत, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बात कर रही हो, जो अपने ऑफिस के काम से ज्यादा घर के काम को ज्यादा महत्व देती है।
मगर तुम भूल गई हो कि सैलरी तुम्हें ऑफिस के काम की मिलती है, घर के काम की नहीं। सर आप कहना क्या चाहते हैं? वही रीत जो तुमने अभी सुना है। सर आपको लगता है कि मैं अपने काम पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रही, और जब से मेरी शादी हुई है मैं घर और काम दोनों की जिम्मेदारी एक साथ नहीं उठा सकती। कमाल की बात पता है क्या है सर, कि घर पे मेरे पति को बिल्कुल इसका उल्टा लगता है। उन्हें लगता है कि मेरा सारा ध्यान अपने काम पे है, और मैं भूल गई हूँ कि मैं एक पत्नी हूँ और मैं एक बहू हूँ। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो आप मुझसे कहते हैं कि मेरा सारा का सारा ध्यान अपने घर पे है और मैं अपना काम ही नहीं कर पा रही। तो आप ही बताइए सर कि मेरे जैसी औरत से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं? अगर मैं सख्ती से कोई केस इन्वेस्टिगेट करूं, उसे जीतूं, तो लोगों को लगता है कि मैं पत्थर दिल हूं। अगर मैं ज्यादा बोलती हूं तो लोगों को लगता है कि मैं बदतमीज हूं। अगर मैं कम बोलती हूं तो लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हूं। अगर मैं सिर्फ अपने काम के बारे में सोचती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं मतलबी हूँ। और अगर मैं थक गई हूँ तो लोगों को लगता है कि मेरा काम में ध्यान ही नहीं। तो सर आप ही बताइए कि मैं क्या बन जाऊं जिससे आप ठीक से बता सके कि मैं आखिर हूँ कौन। मैं अपने काम के लिए लड़ी हूँ, मैं अपनी शादी के लिए लड़ी हूँ, और सबसे लड़के जीत के मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। तो प्लीज आप मुझसे ये तो मत कहिए कि मेरा अपने काम पे ध्यान नहीं है। ये हिट एंड रन केस बहुत मुश्किल है सर, इतना आसान नहीं है इसके मुजरिम को पकड़ना, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई गवाह है, ना ही हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग है। लेकिन एक बात साफ है सर कि मैं जल्द से जल्द इसके मुजरिम को पकड़ के रहूंगी और ये केस सॉल्व करके रहूंगी, क्योंकि मुझे सच से फर्क पड़ता है सर। और वो लोग जिनके साथ गलत हुआ है मुझे उनकी परवाह भी है, इसलिए मैं उन्हें न्याय दिलवाऊंगी। विराट चल, इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। थैंक यू सर।